हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिक्स में किस तरीके के प्रॉब्लम पूछे जा सकते हैं। अगर हम बात करें प्रीवियस लेक्चर में, तो प्रीवियस लेक्चर हमने क्या पढ़ा कि अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है ए और इसको आपको डायगोनल मैट्रिक्स बनाना है, तो आपको करना पड़ेगा डी आपका डायगोनल मैट्रिक्स होगा करेस्पॉन्डिंग टू ए, और ये आएगा पी इनवर्स ए पी के बराबर होगा। तो अगर ए का डायगोनल मैट्रिक्स निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पी इनवर्स ए पी निकालना पड़ेगा, जहाँ पे पी जो है वो क्या है, आइगन वेक्टर का मैट्रिक्स है, मतलब जितने भी आइगन वेक्टर इसके हैं उसका मैट्रिक्स। तो अगर ए 3/3 का है तो उसका आइगन वेक्टर हो जाएगा x1 x2 x3। ओके, फिर y1 y2 y3 हो जाएगा, एंड फिर आपके पास आ जाएगा z1 z2 z3। ओके, सो लेट्स राइट y1 y2 y3 z1 z2 एंड z3 हो जाएगा। तो तीन आइगन वैल्यू होगी, अगर 3x3 का a है तो ये हो जाएगा आपके पास। ओके, सो अगर किसी मैट्रिक्स a को डायगोनल मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है तो आपको सबसे पहले उस मैट्रिक्स का, यानी इस मैट्रिक्स a का अगर आपको डायगोनल मैट्रिक्स निकालना है तो ये जो मैट्रिक्स a है इसका आइगन वैल्यू निकालिए और आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स निकाल लीजिए। राइट, तो मान लीजिए पहला आइगन वेक्टर आ गया x1 x2 x3, दूसरा आ गया y1 y2 y3, तीसरा आ गया z1 z2 z3, और इन तीनों से आप एक मैट्रिक्स P फॉर्म करिए। फिर आप इस P मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालिए, फिर A में मल्टीप्लाई करिए, फिर P में मल्टीप्लाई करिए, आपको डायगोनल मैट्रिक्स मिल जाएगा। ओके, तो लेकिन इस यहाँ पे जो हम लोग करने वाले इस एग्जाम्पल में हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स निकालने वाले नहीं हैं। हम लोग क्या निकालने वाले हैं, हम लोग निकालने वाले हैं ये जस्ट मैट्रिक्स P कि ये P क्या होगा, बेसिकली आइगन वेक्टर से निकालेंगे। तो प्रॉब्लम है कि लेट A इज इक्वल टू, आपके पास एक मैट्रिक्स दिया है 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3, फाइंड मैट्रिक्स कैपिटल P सच दैट P इनवर्स EP इज डायगोनल मैट्रिक्स। ओके, तो बेसिकली आपसे जस्ट ये P पूछ रहा है कि P की वैल्यू क्या होगी। इसका मतलब हमें इस मैट्रिक्स A का आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर निकाल करके फिर इस तरीके से P मैट्रिक्स को फॉर्म करना है। सबसे पहले हम लोग कंसिडर कर लेते हैं या निकालते हैं आइगन वैल्यू को। फर्स्ट पार्ट है टू कैलकुलेट आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स ए। ओके, तो अगर ये कैलकुलेट करना है तो मान लेते हैं लेट लेम्डा इज आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए, देन कंसीडर ए माइनस लेम्डा आई। ए क्या है आपके पास, ए है आपके पास 6 -2 2, देन यू हैव -2 3 -1, फिर इसके बाद है 2 -1 3। सो दिस इज योर ए माइनस लेम्डा। आई की जगह क्या है, आई आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ओके, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे लेम्डा से तो यहाँ आ जाएगा लेम्डा, जीरो में भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें, यानी सारे मैट्रिक्स के एलिमेंट में लेम्डा से मल्टीप्लाई होगा, लेकिन सब जगह जीरो होगा, केवल डायगोनल में लेम्डा आ जाएगा। इसका मतलब है जब सब्ट्रैक्ट करोगे इस मैट्रिक्स को इससे, तो यहाँ पे जस्ट आपका जो डायगोनल एलिमेंट है वहाँ लेम्डा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सो दिस विल बी 6 माइनस लेम्डा, फिर आपके पास आ जाएगा 3 माइनस लेम्डा, देन यू हैव 3 माइनस लेम्डा। ओके, सो ये डायगोनल एलिमेंट है 6 माइनस लेम्डा 3 माइनस लेम्डा 3 माइनस लेम्डा हो जाएगा। ऑफ डायगोनल जो है वो वही रहेगा। ओके, सो दिस इज 2, दिस इज -1, दिस इज -2, दिस इज 2, दिस इज -1। ओके, तो ये हमारे पास आ गया ए माइनस लेम्डा आई मैट्रिक्स। फिर इसके बाद हम निकालते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। आइगन वैल्यू क्या निकालते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। सो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगा, ये जो मैट्रिक्स निकाले हो इसी का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, इसी का डिटर्मिनेंट 0 के बराबर। ओके, सो लेट्स डू दैट। सो यहाँ पे है 6 माइनस लेम्डा -2 2 -2 3 माइनस लेम्डा -1 2 -1 एंड देन यू हैव 3 माइनस लेम्डा, और इसका डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। ओके, तो सबसे पहले ये एलिमेंट लेंगे हम लोग। सो 6 माइनस लेम्डा, और हमारे पास आ जाएगा
इससे जाता हुआ रो और कॉलम छोड़ देंगे तो 3 माइनस लेमडा माइनस 1, सो दिस इज 3 माइनस लेमडा माइनस 1 माइनस 1 3 माइनस लेमडा, ये आ जाएगा। फिर माइनस ये एलिमेंट लेंगे, सो दिस इज माइनस 2, और उसके बाद आ जाएगा ये कॉलम, ये रो छोड़ देंगे, सो माइनस 2 माइनस 1 2 माइनस 1 2 3 माइनस लेमडा 2 3 माइनस लेमडा, और फिर आपके पास यहाँ पे हो जाएगा प्लस ये एलिमेंट लेंगे, इससे जाता हुआ कॉलम और रो छोड़ देंगे, सो माइनस 2 3 माइनस लेमडा माइनस 2 3 माइनस लेमडा 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 0 के बराबर हो जाएगा, है ना। इज इक्वल टू 0 है तो ये डिटर्मिनेंट हमने कैलकुलेट किया, बराबर 0 कर दिया। फिर हमारे पास आ जाएगा 6 माइनस लेमडा, ये डिटर्मिनेंट जब सॉल्व करेंगे तो एक ब्रैकेट यहाँ लगा देते हैं, करली ब्रैकेट, सो 3 माइनस लेमडा, इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन होगा, सो ये हो जाएगा 3 माइनस लेमडा का होल स्क्वायर माइनस माइनस 1 इंटू माइनस 1 प्लस 1, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 2 करली ब्रैकेट, सो दिस इज माइनस 2 3 माइनस लेमडा हो जाएगा, फिर उसके बाद माइनस, और ये माइनस 2 आ जाएगा ना, माइनस 1 इंटू माइनस 2 माइनस 2, दिस विल बी प्लस 2, दिस विल बिकम प्लस 2, ओके। फिर यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा प्लस 2, और ये आ जाएगा माइनस 2 इंटू माइनस 1, सो दैट इज 2, और फिर माइनस 2 इंटू 3 माइनस लेमडा, इतना आ जाएगा आपके पास इज इक्वल टू 0, ओके। तो लेट्स सॉल्व दिस, तो ये आपके पास आ जाएगा 6 माइनस लेमडा। अब जब भी हम आइगन वैल्यू निकालते हैं तो कोशिश करते हैं जितना ज़्यादा हम फैक्टर बना सकें, ओके। सो दिस इज 3 माइनस लेमडा का होल स्क्वायर है माइनस 1, तो इसको हम मान लेते हैं a, ये b, तो हम 1 का तो स्क्वायर कर ही सकते हैं क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 के बराबर होगा, तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो यहाँ हम लोग लगा सकते हैं, सो दिस इज लाइक a स्क्वायर, दिस इज लाइक b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर a माइनस b, पहले ब्रैकेट में a माइनस b, सो दिस इज a माइनस b, दूसरे ब्रैकेट में a प्लस, सो दिस इज a प्लस b, ओके, इतना आ गया। फिर आपके पास यहाँ पे है प्लस 2, और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे सो माइनस 6 प्लस 2 लेमडा, दिस इज माइनस 6 प्लस 2 लेमडा प्लस 2, ओके, माइनस 6 प्लस 2 लेमडा प्लस 2, फिर यहाँ पे आ जाएगा प्लस 2, और ये हो जाएगा आपके पास 2 माइनस 6 प्लस 2 लेमडा माइनस 6 प्लस 2 लेमडा इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो दिस विल बी सेम, इसमें तो कुछ नहीं होगा। 3 माइनस 1, सो दिस विल बी 2 माइनस लेमडा, 3 प्लस 1, दिस विल बी 4 माइनस लेमडा, ओके। और फिर यहाँ पे आ जाएगा 2, और ये हो जाएगा माइनस 4 प्लस 2 लेमडा, दिस इज माइनस 4 प्लस 2 लेमडा, सो लेट्स टेक माइनस 2 आउटसाइड, तब क्या बचेगा यहाँ पे, माइनस 4 था तो बचेगा 2, और प्लस 2 लेमडा तो बच जाएगा माइनस लेमडा, ओके। सो यहाँ पे आ जाएगा दिस इज माइनस 4 प्लस 2 लेमडा, तो 2 कॉमन लोगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस 2 कॉमन लोगे तो सबसे पहले माइनस गया तो हो जाएगा 4 माइनस 2 लेमडा, फिर 2 कॉमन लोगे 2 माइनस लेमडा, ओके, सो दैट इज करेक्ट। और फिर यहाँ पे 2, यहाँ पे हो जाएगा माइनस 4 प्लस 2 लेमडा, दिस इज सेम, ओके, फिर से माइनस 2 कॉमन लेना पड़ेगा, तो जब लोगे तो यहाँ माइनस, पहले माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा और यहाँ माइनस आ जाएगा, सो दिस इज 2 माइनस लेमडा इज इक्वल टू 0, ओके, इतनी वैल्यू आ जाएगी आपके पास, ओके। सो 2 माइनस लेमडा आपके पास सभी जगह पे कॉमन है, कॉमन कर लेते हैं, सो दिस इज 2 माइनस लेमडा, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 6 माइनस लेमडा, यहाँ पे आ जाएगा 4 माइनस लेमडा, और ये हो गया माइनस 4, यहाँ भी आपके पास बचेगा माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ओके। तो दिस इज 2 माइनस लेमडा, और 6 इंटू 4, सो दिस इज 24 माइनस 6 लेमडा, 24 माइनस 6 लेमडा माइनस 4 लेमडा प्लस लेमडा स्क्वायर, ये दोनों ब्रैकेट इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन कर दिया, और ये माइनस 8 इज इक्वल टू 0, सो ये आ जाएगा 2 माइनस लेमडा, और इसको अगर हम लोग सॉल्व करें सो लेमडा स्क्वायर, राइट, देन यू हैव माइनस 4 लेमडा माइनस 6 लेमडा, तो आ जाएगा माइनस 10 लेमडा, और ये आपके पास आ जाएगा प्लस 16 इज इक्वल टू 0, ओके। सो लेट्स फैक्टर दिस, अगर इसको हम फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएगा लेमडा स्क्वायर माइनस 8 लेमडा, ओके, लेट्स राइट फर्स्ट दिस, सो दिस इज माइनस 10 लेमडा प्लस 16,
इसको हम लोग लिख सकते हैं लेमडा स्क्वायर माइनस 8 लेमडा माइनस 2 लेमडा प्लस 16। तो ये आ जाएगा आपके पास लेमडा पहले दूसरे में से कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा लेमडा माइनस 8, और माइनस 2 तीसरे चौथे में से कॉमन लेंगे तो लेमडा माइनस 8। ये आ गया आपके पास लेमडा माइनस 8 दोनों में कॉमन है, और यहाँ आ जाएगा लेमडा माइनस 2। ओके, सो इसका मतलब इसका फैक्टर जो है आप लिख सकते हो, सो दिस इज 2 माइनस लेमडा, दिस इज लेमडा माइनस 8 एंड दिस इज लेमडा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इतना आ जाएगा आपके पास। ओके, तो दैट मीन्स आपके पास ये ब्रैकेट भी 0 होगा, 0 हो सकता है, लेमडा माइनस 8 ये भी 0 हो सकता है, और लेमडा माइनस 2 ये भी ब्रैकेट 0 हो सकता है। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो लेमडा बराबर 2, लेमडा बराबर 8, लेमडा बराबर 2। तो इसका मतलब आपके पास आ गया लेमडा बराबर 2, लेमडा बराबर 8, लेमडा बराबर 2। सो आइगन वैल्यूज आ गई आपके पास, आइगन वैल्यूज ऑफ ए कितना है, ये 2 2 8 है ना, यानी रिपीटेड आइगन वैल्यू। तो हमें जस्ट 2 का निकालना है और 8 का निकालना है। So let's calculate the eigenvector. The second part, let's do the second part to calculate the eigenvectors. Okay, so इसमें पहला आपके पास है, let's take lambda is equal to 2. So eigenvectors for lambda is equal to 2 ले सकते हैं या 8 ले सकते हैं, किसी का भी पहले कैलकुलेट कर सकते हैं। So let's take lambda is equal to 2 और इसको हम मान लेते हैं कि हमारे पास है x। ओके, तो ये हमने मान लिया कि हमारे पास है x, so this is x1 x2 x3। आइगन वेक्टर इसी तरीके से होगा, 3x3 की मैट्रिक्स है तो ये हो जाएगा, राइट। ओके, सो लेट्स कंसीडर a माइनस 2i, a माइनस लेमडा i, लेमडा है 2 तो a माइनस 2i। व्हाट वाज योर a आपके पास था यहाँ पे 6 माइनस 2 2, 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3 और माइनस 2, फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ओके, राइट। और अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो ये 2 केवल इसमें मल्टीप्लाई होगा, केवल आपका डायगोनल में मल्टीप्लाई होगा और यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, बट केवल आपका जो बचेगा डायगोनल ही बचेगा, 2 मल्टीप्लाई पूरे में होगा, लेकिन डायगोनल में आपका यहाँ 2 2 2 हो जाएगा, बाकी सब जगह 0। इसका मतलब डायगोनल में जस्ट 2 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। सो 6 में से 2 गया 4, फिर उसके बाद है यहाँ पे आपके पास 3 में से 2 गया 1, फिर 3 में से 2 गया 1। सो दिस इज माइनस 2, दिस इज 2, दिस इज माइनस 1। ओके, दिस इज माइनस 2, दिस इज 2, दिस इज माइनस 1। ये आपके पास आ जाएगा a माइनस 2i की वैल्यू, 4 माइनस 2 2 माइनस 2 1 माइनस 1 2 माइनस 1 1। ओके, सो इफ x is eigenvector of a, so it must satisfy a minus lambda I, that is 2 into x is equal to 0। तो a minus 2i into x is equal to 0, so a minus 2i आप निकाल चुके हो, so that is your 4 minus 2, फिर उसके बाद है 2, फिर उसके बाद है minus 2 1 minus 1 और फिर है 2 minus 1 1। ओके, फिर इसकी वैल्यू रख दीजिए x1 x2 x3 is equal to 0, right। तो लेट्स मल्टीप्लाई फर्स्ट रो कॉलम, फर्स्ट रो का जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 4x1 माइनस 2x2 प्लस 2x3। सेकेंड रो का जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2x1 प्लस x2 माइनस x3, माइनस 2x1 प्लस x2 माइनस x3, है ना, ऐसे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2x1 1 इंटू x2 हो जाएगा माइनस 1 इंटू x3। फिर ये हो जाएगा थर्ड रो का जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे सो 2x1 माइनस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स, दिस इज 0 मैट्रिक्स, हियर इट इज 0 मैट्रिक्स, सो 0 0 0। इतना आ गया आपके पास। सो कंपेयर करेंगे तो आपके पास आ जाएगा पहला रो का एलिमेंट जो है ये है, ये बराबर हो जाएगा 0 के, 4x1 माइनस 2x2 प्लस 2x3
इज इक्वल टू 0, फिर -2x1 प्लस x2 माइनस x3 इज इक्वल टू 0, 2x1 माइनस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 0। ये आ गया आपके पास। ओके, सो अगर आप यहाँ से देखो, इसमें से अगर आप -1 कॉमन ले लोगे, सो यहाँ पे आ जाएगा x1, सॉरी 2x1 होगा, सॉरी -1 कॉमन लोगे, सो 2x1, या ऐसा करते हैं माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड, तो इधर 0 है तो इधर कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन इधर हो जाएगा 2x1 माइनस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 0, क्योंकि अगर माइनस से मल्टीप्लाई करोगे इतना आ जाएगा। ओके, और ये क्या है, ये आपका जो इक्वेशन 2 है, अगर इक्वेशन 2 में माइनस से मल्टीप्लाई करोगे इक्वेशन 3 मिल जाएगा। इसका मतलब ये दोनों इक्वेशन जो है, ये इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 डिपेंडेंट हैं, ये इंडिपेंडेंट नहीं है। किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके हम इक्वेशन 2 से इक्वेशन 3 में आ सकते हैं, मतलब ये दोनों डिपेंडेंट है। ओके, यहाँ पे अगर हम 2 कॉमन ले लें या 2 से डिवाइड कर दे दोनों साइड, तो यहाँ 2 से डिवाइड होगा 2x1, यहाँ 2 से डिवाइड होगा -x2, और यहाँ जाएगा +x3 इज इक्वल टू 0, 0 में 2 से डिवाइड करेंगे 0 ही होगा। और फिर से हमारे पास ये जो इक्वेशन है ये क्या है, ये सेम इक्वेशन है इक्वेशन 3 के। इसका मतलब है जो हमारे पास इंडिपेंडेंट इक्वेशन है, इंडिपेंडेंट इक्वेशन हमारे पास आ रहा है, इंडिपेंडेंट इक्वेशन जो आ रहा है वो सिंपल आपके पास होगा, इंडिपेंडेंट इक्वेशन हो जाएगा आपका दैट इज only one equation, 2x1 minus x2 plus x3 is equal to 0. So 2x1 minus x2 plus x3 is equal to 0. So this is x2, right? 2x1 minus x2 plus x3 is equal to 0. तो अगर आप x3 यहाँ से निकालना चाहोगे, so x3 will be x2 minus 2 times x1, इतना जाएगा आपके पास, x2 minus 2 times x1। ओके, राइट, और फिर हमारे पास इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो इतना आ जाएगा, x3 इज इक्वल टू x2 माइनस 2x1, दैट मीन्स x1 इज आर्बिट्रेरी, क्योंकि हमारे पास एक ही इक्वेशन है और वो इक्वेशन नहीं है, तो चाहे तो इसमें x3 निकालो चाहे x2 निकाल लो, तो कोई दो आपके पास हमेशा आर्बिट्रेरी होंगे। सो हमने मान लिया हमारे पास x3 की वैल्यू हम लिख ले रहे हैं, x1 और x2 आर्बिट्रेरी होंगे, x1 को मान लिया k1 और x2 हमारे पास आर्बिट्रेरी ये भी होगा, और इसको हम लोग मान ले रहे हैं k2 मान लिया, ठीक है। सो इसका मतलब जब x1 x2 की वैल्यू मानोगे तो x3 कितना आ जाएगा, x3 आ जाएगा आपके पास k2 माइनस 2 k1 इतने के बराबर। दैट मीन्स आइगन वेक्टर्स आपके पास आ जाएगा, आइगन वेक्टर्स x इज इक्वल टू k1 k2 k2 माइनस 2 k1 के बराबर आ जाएगा, k1 k2 k2 माइनस 2 k1 के बराबर हो जाएगा। ओके, सो इफ वी चूज, इफ k1 इज इक्वल टू, आप ले लो अगर 0 एंड k2 इज इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपको एक आइगन वेक्टर मिलेगा, एंड दैट आइगन वेक्टर इज k1 बराबर 0, ये 1 हो जाएगा, 0 1 एंड 1 आएगा। ओके, एंड अगर आप k1 बराबर 1, सो इफ यहाँ पे ले लेते हैं, इफ k1 इज इक्वल टू 1 k2 इज इक्वल टू 0 ले लोगे, तब x की वैल्यू क्या आ जाएगी, k1 बराबर 1 तो यहाँ 1 हो जाएगा, k2 बराबर 0, सो 0 माइनस 2 1 0 माइनस 2, है ना। हमने ऐसा किया क्यों है, क्योंकि k1 k2 की बहुत सारी वैल्यूज हो सकती है, k1 k2 की बहुत सारी इनफाइनाइट वैल्यूज हो सकती है, तो उसमें से कोई भी आप चूज कर सकते हो। और लेमडा बराबर 2 जो हमारे पास आइगन वैल्यू आया था, दिस इज रिपीटेड आइगन वैल्यू, तो इसके लेमडा बराबर 2 के लिए हमें 2 आइगन वेक्टर चाहिए, और 2 आइगन वेक्टर हमारे पास कौन से हो गए, ये हो गए आइगन वेक्टर्स। ओके, तो एक ये लेमडा बराबर 2 के लिए होगा, एक ये लेमडा बराबर 2 के लिए हो गया, राइट। और फिर हमारे पास एक और बचा हुआ है, वो है लेमडा बराबर 8, इसके लिए आइगन वेक्टर निकालते हैं, तो इसके लिए आइगन वेक्टर हम मान लेते हैं, सो लेमडा बराबर आइगन वेक्टर फॉर लेमडा इज इक्वल टू 8
मान लेते हैं कि ये है y एंड दैट y इज नथिंग बट y1 y2 और y3 के बराबर है। तो सबसे पहले कंसिडर करो a माइनस लेमडा आई, सो लेमडा है 8, सो हो जाएगा a माइनस 8i और a की जो वैल्यू है वो हो जाएगी आपकी, a की जो वैल्यू दिया है 6 माइनस 2 एंड 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3, ओके, इतने के बराबर है। -8 और i की वैल्यू हो जाएगी 1 0 0 0 1 0 0 0 1, राइट। एक बार a की वैल्यू हम लोग देख लेते हैं यहाँ से कितना था, तो 6 माइनस 2 2 minus 2 3 minus 1 2 minus 1 3, so this is correct, okay, so we have written correctly। और इसके बाद फिर आपके पास आ जाएगा ये 8 मल्टीप्लाई होगा डायगोनल में तो 8 आएगा, ऑफ डायगोनल मल्टीप्लाइड होगा 0, इसका मतलब यहाँ डायगोनल में से जस्ट 8 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो 6 माइनस 8 माइनस 2 3 माइनस 8 माइनस 5 3 माइनस 8 अगेन माइनस 5, ऑफ डायगोनल एलिमेंट माइनस 2 2, तो माइनस 2 2 और ये आपके पास हो गया -1, फिर -2 2 -1, इतने के बराबर हो जाएगा, ओके। तो -5 को थोड़ा सा हम इधर लिख देते हैं इस कॉलम में, है ना। तो ये आ गया -2 -5 -5, दिस विल बी -2 2 -1 -2 2 -1, इतना आ जाएगा a माइनस 8i। और अगर ये y जो है इसका आइगन वेक्टर है लेमडा बराबर 8 का, सो इट शुड सेटिस्फाई a minus 8i मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाई x इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। सो a माइनस 8i आपके पास है, तो दिस इज -2 -2 2 -2 5 सॉरी -5 -1 और 2 -1 -5, x नहीं है ये y है, सॉरी, सो दिस इज योर y, राइट, है ना। तो ये y बराबर 0, y की वैल्यू कितनी है y1 y2 y3 इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। सबसे पहले ये मल्टीप्लाई होगा, सो दिस विल बिकम फर्स्ट रो, ये हो जाएगा -2x1 सॉरी नॉट x1, तो -2y1 -2y2 प्लस 2y3 -2y2 प्लस 2y3, फिर ये वाला रो मल्टीप्लाई होगा, सो हो जाएगा -2y1 -5y2 -y3, और ये वाला जब रो मल्टीप्लाई होगा सो 2y1 -y2 -5y3 इज इक्वल टू 0 0 0, ओके, ये आपके पास आ जाएगा वैल्यू, राइट। अब इसको हम लोग कंपेयर कर देते हैं। सो पहला एलिमेंट हो जाएगा -2y1 -2y2 प्लस 2y3 इज इक्वल टू 0, दूसरा एलिमेंट, ये दूसरा जो एलिमेंट है ये 0 के बराबर होगा, तो -2 दिस इज 0 -2y1 -5y2 -y3 इज इक्वल टू 0, ओके, एंड -2y1 -5y2 -y3 इज इक्वल टू 0, फिर उसके बाद आ जाएगा 2y1 -y2 -5y3 is equal to 0. So let's compare them. So first we will get -2y1 -2y2 -2y1 -2y2 plus 2y3 is equal to 0. ओके, और फिर यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -2y1 -5y2 -2y1 -5y2, और ये हो जाएगा आपके पास -y3 इज इक्वल टू 0, फिर इसके बाद आ जाएगा 2y1 -y2 -5y3 2y1 -y2 2y1 -y2 -5y3 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले चेक करेंगे कहीं कुछ हम माइनस प्लस से मल्टीप्लाई करके या किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके कहीं इक्वेशन सेम तो नहीं हो जा रहे। सो लेट्स चेक देम। तो अगर हम देखें तो ऐसा तो हमें नहीं लग रहा है ना, डिफरेंट ही लग रहा है। सो अगर हम एक काम ये करें कि लेट्स ऐड दिस टू इक्वेशन, तो अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा, एंड दिस इज -6y2 और ये ऐड होगा, सो -6y3 इज इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, सो 6y2 बराबर -6y3, दैट मीन्स y3 बराबर -y2 आ जाएगा, ओके, ये रिलेशन आ गया। और अगर हम एक काम ये करें कि ओके, तो ये हमारे पास आ गया y3 इज इक्वल टू
माइनस वाई टू। ये y3 इज इक्वल टू माइनस वाई टू इस इक्वेशन में रख दे रहे हैं, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा -2y1 -2y2 and y3 is equal to -y2, so this will be -2y2 is equal to 0। सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा y2 is equal to -y1 अपॉन 2। ओके, तो ये हो जाएगा -4 और ये -2, तो माइनस बाहर ले लोगे तो 2y1 प्लस 4y2, 2 बाहर लोगे तो y1 प्लस 2y2, दैट मीन्स y2 इज इक्वल टू -y1 अपॉन 2, है ना। और अगर ये वैल्यू उठाकर यहाँ रखोगे तो ये सब जीरो हो जाएगा। लेट्स चेक दैट। तो किसी इक्वेशन में रखोगे ये दोनों वैल्यू, ये जीरो हो जाना चाहिए इक्वेशन, मतलब आप y1 की वैल्यू नहीं निकाल सकते हो, कहने का मतलब ये है। सो लेट्स सी, तो दिस इज 2y1 माइनस y2, सो ये हो जाएगा प्लस y1 अपॉन 2 माइनस 5, y3 कितना है, y3 है आपके पास, ओके, सो y3 है आपके पास -y2, so it will be plus y2। okay, so there is a mistake I guess, so let's recheck this। तो एक y3 is equal to -y2 आ जाएगा and y2 is equal to -y1 upon, oh yeah it is correct, right, there is no mistake, right। so यहाँ पे 2y1 -y2, so this will be plus y1 upon 2, 5y2 बराबर 0। और फिर यहाँ पे हम y2 की वैल्यू रखेंगे, एक्चुअल में यहीं पे रख सकते हैं हम लोग, सो ये हो जाएगा y2, तो ये हो जाएगा y3 इज इक्वल टू y1 अपान 2। सो हमारे पास रिलेशन आया है y3 y1 अपान 2 एंड y2 आया है -y1 अपान 2। ओके, अब ये वैल्यू रखेंगे, अब सब हमारे पास y1 के टर्म में हो गया, सब हमारे पास किसके टर्म में, y2 इज इक्वल टू -y1 अपान 2। so let's substitute and see that this is coming 0 or not, all LHSs। so यहाँ पे हो गया y1, ओके, y2 की वैल्यू रखोगे y1 अपान 2 हो जाएगा, ओके, -5, y3 की वैल्यू रखोगे y1 अपान 2 इज इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सॉल्व करोगे, सो 2 आपका एलसीएम आ गया, तो 2 इंटू 2 ये 4 हो गया, 4y1 प्लस y1 -5y1 इज इक्वल टू 0, ये बराबर 0 के है। और अगर देखें हम तो ये 4 1 5 0 और 4 1 5 -5, सो 5 -5 0 अपान 2, दैट मीन 0 बराबर 0 आ गया। इसका मतलब है कि यहाँ पे आप रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, सिमिलरली यहाँ भी रखोगे तो ये 0 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि हमारे पास केवल और केवल यही दो वैल्यूज निकलेंगी, एक y3 की एक y2 की, दैट मीन्स y1 is your arbitrary, y1 is arbitrary and let's say this is your L, और y2 हमारे पास जो है ये है -L/2 हो जाएगा और y3 हो जाएगा +L/2। सो आइगन वेक्टर्स आपके पास हो जाएगा, आइगन वेक्टर्स फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 8 या आइगन वैल्यू एज 8, और ये आ जाएगा y बराबर y1 है L, y2 है -L/2 और y3 है +L/2, सो ये आ जाएगा आइगन वैल्यू। ओके, अब हम इसमें डिफरेंट वैल्यू चूज कर सकते हैं, L की इनफाइनाइट वैल्यूज हो सकती है। तो हमारे पास y का जो वैल्यू आ जाएगा, अगर हम चूज कर लें इफ लेट्स टेक L इज इक्वल टू 2, सो y का जो वैल्यू आ जाएगा, कोई भी वैल्यू चूज किया जा सकता है, y की जो वैल्यू आ जाएगी 2 - 1, 2 यहाँ पे L/2 है तो यहाँ रखेंगे -1, यहाँ रखेंगे 2 तो +1 आ जाएगा, तो 2 - 1 +1 आ जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी। ओके, राइट, तो इस तरीके से हम लोगों ने आइगन वेक्टर्स निकाले। तो हमारे पास कितने आइगन वेक्टर्स हुए, हमारे पास टोटल 3 आइगन वेक्टर्स हुए। सो आइगन वैल्यूज आपके पास है, आइगन वैल्यूज आया था 2 2 8, आइगन वेक्टर्स आपके पास जो आया है, आइगन वेक्टर्स आपके पास आया है एक इसके 2 के करस्पॉन्डिंग कितना आया था, 2 के करस्पॉन्डिंग एक आया था आपके पास 0 1 1, है ना, और फिर पैरामीटर को हमने चेंज किया था तो ये आ गया था 1 0 -2, 1 0 -2, और 8 के करस्पॉन्डिंग अभी जस्ट हम लोगों ने निकाला, ये कितना आया है, ये आया है 2 - 1 1। ओके, सो मैट्रिक्स P यानी थर्ड स्टेट डायगोनलाइजेशन जो हमें करना है, तो सो हमारे पास थर्ड पार्ट, फर्स्ट पार्ट में आइगन वैल्यू, सेकंड पार्ट में आइगन वेक्टर, थर्ड पार्ट में डायगोनलाइजेशन
सो डायगोनलाइजेशन में आपको करना क्या, सबसे पहले मैट्रिक्स पी लिखनी है। तो मैट्रिक्स पी क्या हो जाएगी, पहली आइगन वेक्टर ऐसे लिख दीजिए, दूसरा आइगन वेक्टर 1 0 -2, या आप किसी को भी आगे पीछे कर सकते हो, डजेंट मैटर। ओके, बस आइगन वैल्यू उसी क्रम में आ जाएगी आपकी डायगोनल में। ओके, सो लेट्स राइट दिस फर्स्ट 2 - 1 1, आप किसी को भी कर सकते हो, चाहे इसको पहले लिख दो चाहे इसको लिख दो। फिर है 0 1 1, फिर है 1 0 -2, इतने के बराबर आ जाएगी। ओके, एंड नाउ लेट्स कैलकुलेट द पी इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। सो इसका पी इनवर्स निकालेंगे, तो पी इनवर्स कैसे निकलेगा, पी इनवर्स बराबर हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ पी अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ पी। ओके, सो एडजॉइंट निकालने के लिए सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा कोफैक्टर ऑफ पी, कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स पी, इट विल बी let's call this C1, C11, C12, C13 and C21, C22, C23, C31, C32 एंड C33, है ना। जस्ट हमें इस P का इन्वर्स निकालना है। ओके, तो C11 क्या हो जाएगा, ये जो मैट्रिक्स आपके पास है इससे जाता हुआ यहाँ पे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे, सो ये आ जाएगा 1 0 1 0 एंड दिस विल बी 1 -2, है ना। ये प्लस पहला, फिर C1, ओके, फिर इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग, तो ये आ जाएगा आपके पास -2, जस्ट ये मल्टीप्लाई होगा -2, फिर 1 × 0, माइनस के साथ 0 आ जाएगा, तो दिस इज -2। फिर आप निकालोगे C12 हो गया, C11 हो गया, सॉरी C12 लोगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा। फिर C12 में मतलब ये आप एलिमेंट का कॉलम छोड़ दो और रो छोड़ दो, इस एलिमेंट से जाता हुआ कॉलम और रो छोड़ दो, तो ये हो जाएगा -1 0 1 -2, so this is -1 0 1 -2। ओके, तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया और ये -0 हो गया, सो दिस इज अगेन -2। C12 हो गया, और फिर इसके बाद आपको चाहिए C21, C13, नॉट 1 अभी तो ये एलिमेंट बचा हुआ है। C13 कोफैक्टर क्या होगा, कोफैक्टर आपके पास हो जाएगा C13, इस एलिमेंट से जाता हुआ कॉलम और रो छोड़ दो, सो -1 1 1 1, दिस इज -1 1। ओके, सो पहला प्लस माइनस फिर ये प्लस हो जाएगा, है ना, दिस इज प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ऐसे चलता है। सो ये आ जाएगा आपके पास -1, सो -1 × 1 दैट इज -1 1, फिर यहाँ माइनस आ जाएगा 1 × 1 1। ओके, सो दिस इज -2, सो ये आ गया आपके पास C13। फिर आप निकालोगे C13 आ गया, नाउ यू हैव टू कैलकुलेट C21, C21 क्या हो जाएगा, सो दिस इज प्लस माइनस साइन आ जाएगा, 2 1 एलिमेंट, ये आपके पास है 2 1 एलिमेंट, इससे जाता हुआ कॉलम सॉरी रो छोड़ देंगे, कॉलम छोड़ देंगे, 0 1 1 -2, सो दिस इज योर 0 1 1 -2। ओके, सो -0 × -2 0 हो जाएगा, -1 × 1 ये 1 आ जाएगा, सो दिस इज योर +1। फिर C22 कैलकुलेट करोगे आप, तो C22 जब कैलकुलेट करोगे, ये 22 है, इससे जाता हुआ कॉलम, इससे जाता हुआ रो, इससे जाता हुआ कॉलम इस एलिमेंट से, और इससे जाता हुआ रो, 2 1 1 -2 2 1 2 1 1 -2। ओके, राइट, 2 1 1 -2 यही बचेगा, सो दिस इज योर -4, और यह आ जाएगा माइनस, फिर 1 × 1 तो 1, राइट, सो दिस इज -5। 2 2 आ गया, C23 निकालते हैं, so this was plus, so this is again minus। अब 2 3 कौन सा एलिमेंट होगा, ये एलिमेंट है, इसे जाता हुआ कॉलम, इसे जाता हुआ रो छोड़ देंगे, so 2 0 1 1, so this is 2 0 1 1। okay, minus 2 × 1, so 2, फिर minus 0 × 1 0, so this will become -2। okay, C23 आ गया, now let's calculate C31, so ये आ जाएगा प्लस, और फिर आपके पास आ जाएगा ये ओके 3 1, ये एलिमेंट है, इसे आता हुआ रो, कॉलम छोड़ेंगे 0 1 1 0, सो दिस इज 0 1 1 0 एंड दैट इज 1 सेकेंड, सो दिस इज 3 1, इसे आता हुआ रो और ये छोड़ देंगे, सो 0 1 1 0 0 1 1 0, राइट, सो दिस विल बिकम 0, ये आ जाएगा 0 -1, सो इट इज -1।
3 1 आ गया, 3 2 निकालेंगे सो प्लस, ये आ जाएगा माइनस। 3 2 कौन सा एलिमेंट है, ये 3 2 इसे आता हुआ कॉलम, इसे आता हुआ रो छोड़ देंगे, सो 2 1 -1 0, 2 1 -1 0। लेट्स सी अगेन, तो ये 3 2 है, इसे आता हुआ रो, इसे आता हुआ रो और कॉलम छोड़ देंगे, सो 2 1 -1 0, 2 1 -1 0, so this will become minus 2 into 0 0 minus, फिर minus 1 into 1 -1, and this minus will become plus, so this is -1। C32 आ गया। C33 आपके पास कितना होगा, so C33 again this is plus, और ये आ जाएगा आपके पास, इससे जाता हुआ कॉलम, इससे जाता हुआ रो छोड़ देंगे, 2 0 -1 1, so this is 2 0 -1 1। Okay, so this is 2 into 1, 2 minus 0, so that will be 2। Okay, so cofactor of P आपके पास आ गया, cofactor of P मैट्रिक्स ये कितना आया है, C11। सो लिखते हैं -2 -2 -2, दिस इज -2 -2 -2। फिर आपके पास है 2 1 1 -5 -2, 1 -5 -2। ओके, और फिर आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 3 1, 3 1 कहाँ है, ये -1 -1 2, सो दिस इज -1 -1 2। ओके, इतना आ जाएगा, -1 -1 2 आ जाएगा। तो दिस इज योर कोफैक्टर। एडजॉइंट क्या होता है, एडजॉइंट होता है आपका, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज नथिंग बट ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर ऑफ पी, इसका जस्ट ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज जब निकालेंगे तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम लिख देंगे, सेकंड रो को सेकंड कॉलम लिखेंगे, ओके, एंड थर्ड रो को थर्ड कॉलम लिख देंगे, ये आ जाएगा आपके पास, राइट, एडजॉइंट आ गया। डिटर्मिनेंट अगर हम लोग कैलकुलेट करें, सो डिटर्मिनेंट कितना होगा, इट्स वेरी इजी टू कैलकुलेट, ये सॉरी डिटर्मिनेंट ऑफ पी निकालना पड़ेगा हमें, नॉट ए, या यही निकाल लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ पी जब करोगे आप, तो ये हो जाएगा आपके पास, सो डिटर्मिनेंट ऑफ पी इज नथिंग बट, तो सबसे पहले 2 लेंगे, 2, ओके, और ये 1 0 1 -2, फिर उसके बाद -0 हो जाएगा क्योंकि 0 है, तो इससे आता हुआ कॉलम, इससे आता हुआ छोड़ देंगे, 0 हो जाएगा। फिर आपके पास आ जाएगा +1, और यहाँ पे इससे जाता हुआ कॉलम रो छोड़ेंगे, -1 1, सो दिस इज -1 1 1 1 आ जाएगा। ओके, राइट, सो दिस इज 2 1 इंटू -2 -2, और ये हो गया -0, फिर -0 0 हो जाएगा, +1, और ये हो गया -1 इंटू 1, सो दिस इज -1, फिर -1 इंटू 1, सो दिस इज -1, तो दिस विल बी -4 -2 -6, यानी कितना आ जाएगा, इसका डिटर्मिनेंट आएगा -6। तो हमारे पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई -6। ओके, सो डिटर्मिनेंट इज नथिंग बट, so okay, I'm sorry, so this is not adjoint of A, this was adjoint of P, है ना। डिटर्मिनेंट ऑफ P, क्योंकि हम P मैट्रिक्स के लिए सारा कुछ कर रहे हैं, इतना आ जाएगा। A इनवर्स क्या होता है, किस, फिर अगेन A इनवर्स, P इनवर्स क्या होता है, इट इज नथिंग बट एडजॉइंट ऑफ P अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ P, है ना। एडजॉइंट हमने निकाल रखा है, ये मैट्रिक्स है, सो लेट्स राइट इन द नेक्स्ट पेज, so this is your -1/6, और उसके बाद ये पूरी मैट्रिक्स आ जाएगी -2 1 -1 -2 1 -1 -2 1 -1 हो गया, फिर -2 -5 -1 -2 -5 -1 हो गया, फिर -2 -2 -2 -2, और फिर उसके बाद आ गया 2। ओके, इतना आ गया आपके पास P इनवर्स की वैल्यू। सो फॉर डायगोनलाइजेशन, फॉर डायगोनलाइजेशन, फॉर डायगोनलाइजेशन, एक काम हम ये कर सकते हैं कि इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1/6, तो माइनस पूरे जगह जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा +2 -1 +1 2 5 1, और ये हो जाएगा 2 2 -2, राइट, दो ही जगह केवल माइनस आ जाएगा। फॉर डायगोनलाइजेशन, तो डायगोनल मैट्रिक्स D इज इक्वल टू P इनवर्स AP। ओके, सो D बराबर आ जाएगा, P इनवर्स आपके पास है, सॉरी, सो
ये हो जाएगा 1/6, 2 -1 1 2 5 1 2 2 -2। ये हो गया P इनवर्स। फिर ए मैट्रिक्स कितना है आपके पास? 1 सेकेंड। सो ए मैट्रिक्स वाज 6 -2 2 6 -2 2 और -2 3 -1 एंड देन यू हैव 2 -1 3। ये हो गया ए मैट्रिक्स। फिर पी मैट्रिक्स कितना है? पी मैट्रिक्स हम लोगों ने निकाला है। सो पी मैट्रिक्स वेयर वाज इट? पी मैट्रिक्स ये है, नहीं ये नहीं, ये तो कोफैक्टर है। सो पी मैट्रिक्स वाज ये है ना, इसको यहाँ से हम लोग कॉपी मार सकते हैं। 1 सेकेंड। सो दिस विल बी copied from here और ओके सो इट इज कॉपी। और फिर हम लोग इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। लिस्ट वी शुड नॉट हैव टू राइट, है ना। सो जस्ट पेस्ट इट हियर और ये आपके पास आ गया मैट्रिक्स पी की वैल्यू आ गई। ठीक है, 1 सेकेंड। या तो दिस इज करेक्ट राइट। और इसको यहाँ से थोड़ा सा ये हटा देते हैं। सो ये पी आपके पास है, पी मैट्रिक्स है यहाँ पे। ठीक है, तो पी इनवर्स हो गया, ए हो गया, पी हो गया। अब इन्हीं को मल्टीप्लाई कर लेंगे, हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ओके, सो लेट्स मल्टीप्लाई दिस टर्म। सो डी इज इक्वल टू 1/6। सबसे पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। सो 2 × 6 12 प्लस 2 12 प्लस 2 फर्स्ट रो। सो 12 प्लस 2 प्लस 2 राइट। फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। सो दिस विल बी -4 and this is your 15 -1 plus 15 -1. Okay, so -4 plus 15 -1. So second row third column. So 4 -5 plus 3, 4 -5 plus 3। तो ये आ गया तीसरा एलिमेंट, 4 -5 plus 3। ओके राइट, तो ये हमारे पास आ गया। ओके, सो देयर इज अ मिस्टेक हियर। व्हाट इज द मिस्टेक? मिस्टेक ये है कि हमने यहाँ पे कुछ गलत मल्टीप्लिकेशन की। लेट्स डू इट अगेन। ओके, सो हमारे पास फर्स्ट रो है फर्स्ट कॉलम। सो फर्स्ट रो 6 दूनी 12 -1 -2 सो +2 एंड +2। सो 12 +2 +2 आ जाएगा। फिर -4 -3 -1। सो दिस इज फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम सॉरी। सो -4 -3 -1 -4 -3 -1 -4 -3 -1 राइट। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। सो ये हो जाएगा 4, दिस इज 4 + 1 + 3, 4 + 1 + 3 आ जाएगा। ओके, फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। सो दिस इज 12 - 10 + 2, 12 - 10 + 2। ओके, और फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। सो -4 + 15 -1, -4 + 15 -1। okay, let's see this again. So -4 + 15 -1, -4 + 15 -1 राइट। फिर उसके बाद हो जाएगा 4 -5 + 3, 4 -5 + 3। okay, and then you have 4 -5 + 3 right। फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। so this is 12 - 4 -4, 12 - 4 -4। और ये हो गया आपके पास -4 + 6 + 2, -4 + 6 + 2 आ गया। okay, and then you have third row third column। so this is nothing but this is +4 -2 -6। so +4 -2 -6 इतना आ गया। ठीक है, +4 -2 -6। ओके, एंड दिस इज योर पी मैट्रिक्स, जिसको ऐसे लिख देते हैं 2 0 1 2 0 1। देन यू हैव -1 1 0 -1 1 0। फिर आपके पास है 1 1 -2। सो दिस इज 1 1 -2 हो जाएगा। लेट्स सॉल्व द फर्स्ट मैट्रिक्स। सो ये हो गया 12 + 2 14 16 हो गया। ओके, 16। और ये हो गया 4 3 7 1 8। सो दिस इज -8। और यहाँ पे हो गया +8 और ये हो गया
तो 12 2 14, सो यहाँ बचेगा -4 और 12 2 14, 10 जाएगा +4, आई एम सॉरी, है ना। सो +4 बचेगा, यहाँ पे बचेगा 4 1 5 -5 +15, सो दिस विल बी +10 बचेगा। और यहाँ पे 4 3 7 5 2 बचेगा, यहाँ पे 4 4 8 12 8, दैट मीन्स 4 12 4 बचेगा, 6 2 8, यहाँ पे +4 बचेगा और यहाँ पे आपके पास बचेगा 6 2 8 -4। ओके राइट, ये आ जाएगा। फिर आपके पास लास्ट मैट्रिक्स बची है 2 0 1, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 0 1 -1 1 0 1 1 -2। ओके, so this is your third 1 0 -2, थोड़ा दूर लिख देते हैं, 1 0 -2। ओके, so let's multiply them। so ये हो गया 1/6 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ओके, सो एक बार इसको चेक भी कर लेते हैं। सो 12 2 14 2 16, 4 3 7 1 8, 4 1 5 3 8, 12 2 14 4 15 15 5 10, 4 3 7 5 2, 12 4 8 8 4, 6 2 8 4 और 6 2 8, so this is -, this is correct। so this is 32 प्लस फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम +8 +8, तो 16 दूना 32 +8 फिर ये 16 इंटू 0 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 16 इंटू 0 0 हो जाएगा, -8 +8। ओके राइट, ओके एंड देन यू हैव फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सो दिस इज 16 प्लस का 16, दिस इज -8 इंटू 0 0 और 8 इंटू -2, दिस इज -16। फिर 4 second row first column, so this is 8 -10 +2। ओके, फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, ये हो जाएगा 4 इंटू 0 0 एंड 10 +2। ओके, इतना आ जाएगा। और फिर आपके पास क्या आएगा यहाँ पे, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो सेकेंड रो आपके पास आ जाएगा थर्ड कॉलम, सो दिस इज 4 10 इंटू 0 0 -4, है ना, 4 10 इंटू 0 0 -4। फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, so this is your 8, this is -4, this is -4, 4 into 2 minus 4 into 2 plus 8 -4 -4। फिर थर्ड रो सेकेंड कॉलम 0 +4 -4। फिर थर्ड रो थर्ड कॉलम, so this will be 4 0 +8। या दैट इज करेक्ट। सो ये आपके पास आ जाएगा d इज इक्वल टू 1/6, ये हो गया 8 8 कितना हो जाएगा ये, तो दिस इज योर 32 8 40 8 48, दिस इज 48 0 0। ओके, सो दिस इज 0 -8 +8 0 16 -16 0। ओके, लिख दिया यहाँ पे। फिर इसके बाद है 8 +2 +10 -10 0, फिर ये 12 4 -4 0, सो 0 12 0 0 12 0। ओके, एंड दिस इज योर 0, क्योंकि ये 8 है, -4 -4 -8, तो ये 8 -8 0, फिर ये भी आपका 0 हो जाएगा और ये आ जाएगा 12, तो दिस इज 0 0 12। ओके, तो 6 से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास जो डायगोनल मैट्रिक्स आएगी वो आ जाएगी 48 8 0, 0 में डिवाइड करोगे 0 2 0 0 0 2। ओके, तो ये हमारे पास आ जाएगा। और हमने P जो लिया था वो लिया था, P जो मैट्रिक्स हमने लिया था कहाँ पे हमारे पास है, सो दिस इज योर P मैट्रिक्स, राइट। इसको फिर से एक बार कॉपी करते, कॉपी एंड 1 सेकेंड, तो इसको पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे। आई एम सॉरी, सो दिस इज योर राइट। तो ये आपके पास P मैट्रिक्स था जिसमें ये जो आइगन वेक्टर्स, ये आइगन वेक्टर्स, ये आइगन वेक्टर्स, ये आइगन वेक्टर्स, राइट, बट दिस वाज करस्पॉन्डिंग टू, ये आइगन वेक्टर किसके करस्पॉन्डिंग था, लैम्डा इज इक्वल टू 8, ये किसके करस्पॉन्डिंग था, लैम्डा इज इक्वल टू 2, ये किसके करस्पॉन्डिंग था, लैम्डा इज इक्वल टू 2। तो डायगोनल जो आप मैट्रिक्स बनाओगे ए का, उसमें जिस क्रम में आप आइगन वेक्टर्स को रखोगे आइगन वैल्यू के, जैसे यहाँ पे लैम्डा इज इक्वल टू 8 रखा,
यहाँ पे लैम्डा इज इक्वल टू 2 का आइगन वेक्टर रखा है, यहाँ पे लैम्डा इज इक्वल टू 2 का। उसी क्रम में आपका डी मैट्रिक्स भी आएगा, जिसमें से डायगोनल जो होगा वो बेसिकली आपका क्या होगा, डायगोनल जो होगा वो होगा आपका आइगन वैल्यू ऑफ ए। तो डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स ए आर जस्ट आइगन diagonal of diagonal of D are just eigen values of A। ओके, तो हमारे पास जब भी हमसे बोला जाता है डायगोनलाइजेशन करने के लिए मैट्रिक्स का, तो बेसिकली उसमें हमें लिखना पड़ता है आइगन वैल्यूज, यानी मैट्रिक्स को इस तरीके से ट्रांसफॉर्म करिए कि उसके डायगोनल एलिमेंट किस में कन्वर्ट हो जाए, आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स। ओके, सो ये हमारे पास हो गया। नाउ let's have some problem, you can try। so find the, दो प्रॉब्लम हम देंगे, find the matrix B या matrix find the matrix P such that P inverse AP is diagonal matrix, it is diagonal matrix। ओके, इट इज डायगोनल मैट्रिक्स। तो इसमें से पहला आपके पास है, तो ए बराबर दिया गया है, सो 4 1 0 1 4 1 0 1 4, ये पहली मैट्रिक्स है। दूसरी मैट्रिक्स आपके पास है, दूसरी मैट्रिक्स आपके पास है यहाँ पे ओके, लेट्स टेक 5 7 minus 5 5 7 minus 5 0 4 minus 1 2 8 minus 3, इतने के बराबर 2 8 minus 3। so this is 5 7 minus 5 0 4 minus 1 2 8 minus 3। ओके, आंसर कितना रहा है इसके लिए, जो p की वैल्यू आ रही है, मतलब आइगन वेक्टर आपको निकाल के चेक करना पड़ेगा, -1 0 1। और p मैट्रिक्स आपका यूनिक नहीं हो सकता, इट कैन बी एनी मैट्रिक्स, क्योंकि आइगन वेक्टर्स है और आइगन वेक्टर्स आपका यूनिक नहीं होता है। ओके, सो इसके करस्पॉन्डिंग p की वैल्यू ये आ रही है -1, ओके, एंड -1 1 1 0 माइनस √2 1 1 1। और इसके करस्पॉन्डिंग जो p की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 5 7 minus 5 0 4 minus 1 2 8 minus 3, इसके लिए जो आ रहा है 2 1 minus 1 and then you have 1 1 1 3 2 1। okay, so you can try these two matrices following the same procedure as I did।